महाकुंभ 2025 जैसे बड़े आयोजन में साधु संतों और अघोरी साधुओं का आकर्षण हमेशा खास होता है। उनका रहन-सहन, वेशभूषा और रहस्यमय व्यक्तित्व लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय बनता है। महाकुंभ और साधु संत। एक साधु और संत, ये लोग समाज से दूर होकर आध्यात्मिक साधना में लीन रहते हैं। उनके व्यक्तित्व में सरलता और तपस्या का प्रभाव दिखता है। गंगा के किनारे साधु संत, भक्त और श्रद्धालुओं की भीड़, चारों ओर भजन, मंत्रोच्चार और स्नान करने वालों का दृश्य। महाकुंभ 2025 आस्था का सबसे बड़ा पर्व, जहां हर कोने से साधु, संत और भक्त आते हैं। पर इन भीड़ भरे घाटों में एक ऐसा चेहरा था जो सबसे अलग था। साधु की एंट्री। उनके बदन पर भस्म, लंबे बाल, कंधे पर कमंडल और गले में रुद्राक्ष। वे गंभीर और शांत दिखते हैं। लोग उन्हें देखकर सिर झुकाते हैं। देखो, ये साधु बाबा कितने अलग लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे इन्हें किसी बड़ी सिद्धि का ज्ञान है। अघोरी साधु, ये अपनी अलग जीवन शैली और रहस्यमय साधनाओं के लिए जाने जाते हैं। वे शमशान घाटों पर ध्यान लगाते हैं और कई बार आम लोगों से दूर कठिन तप करते हैं। यहाँ अघोरी साधुओं के बारे में कुछ और रोचक तथ्य हैं। शिव भक्ति। वे भगवान शिव के परम भक्त माने जाते हैं और शिव तांडव को अपनी साधना का केंद्र मानते हैं। तपस्या। अघोरी साधु कठोर तपस्या करते हैं, जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही कष्ट शामिल होते हैं। असामान्य आहार। वे कई बार असामान्य आहार लेते हैं, जिसमें मांस और शराब भी शामिल हो सकती है। समाज से दूर। वे आम तौर पर समाज से अलग रहते हैं और अपनी साधना में लीन रहते हैं। तंत्र मंत्र। अघोरी साधु तंत्र मंत्र का प्रयोग भी करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अघोरी साधुओं के बारे में कई मिथक और गलतफहमियां भी हैं। वे सभी अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करते हैं और न ही सभी हिंसक होते हैं। महाकुंभ मेला एक महाआध्यात्मिक और धार्मिक मेला है जो हर 12 साल में एक बार भारतीय नगर इलाहाबाद, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों को पवित्र नदियों में स्नान करने का अवसर देना और उनके पापों से मुक्ति पाने में मदद करना होता है। इस समय लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करें और भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ये मेले में शामिल होते हैं। और मान जाता है इसमें स्नान करने से सारा पाप धुल जाते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ मेला चल रहा था और लाखों लोग स्नान के लिए हर की पैड़ी पर जमा हो रहे थे। बीच में एक व्यक्ति जो साधु वेश में था, हमेशा मेला स्थल पर दिखाई देता था। उसकी लंबी दाढ़ी, तन पर साधु की रगड़ और उसके शांत स्वभाव के कारण कोई भी उसे पहचान नहीं पाता था। उसका नाम था योगी शंकर और वह हर दिन गंगा के किनारे ध्यान करता था, लोगों को उपदेश देता था, लेकिन कोई भी उसके अतीत के बारे में नहीं जानता था। एक दिन मेला स्थल पर अचानक एक बड़ा विवाद हुआ। कुछ असामाजिक तत्वों ने गंगा में स्नान करने के दौरान कुछ आपत्तिजनक हरकतें की, जिससे स्थिति बिगड़ गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। मौके पर योगी शंकर भी मौजूद थे और उनका शांत स्वभाव पुलिस अधिकारियों के लिए संदिग्ध हो गया। उन्होंने योगी से पूछताछ शुरू की, लेकिन वह केवल अपनी आध्यात्मिक बातें करता रहा। इसी दौरान एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को याद आया कि इस क्षेत्र में कुछ समय पहले एक बड़े भ्रष्टाचार मामले में एक महत्वपूर्ण गवाह गायब हो गया था। पुलिस अधिकारी को शंका हुई कि क्या यह वही व्यक्ति हो सकता है जो गवाही देने से बचने के लिए अपनी पहचान बदलकर साधु बन गया हो। अधिकारी ने योगी शंकर के खिलाफ जांच शुरू की। जांच के दौरान यह पता चला कि योगी शंकर असल में एक पूर्व सरकारी अधिकारी था जो एक बड़े घोटाले का गवाह था। उसने घोटाले के आरोपियों से अपनी जान का खतरा महसूस किया और इसलिए उसने अपना नाम बदलकर साधु का रूप धारण कर लिया था।
महाकुंभ में आने के बाद वह सादगी से रह रहा था ताकि कोई उसकी असली पहचान न पहचान सके। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन योगी शंकर ने स्वीकार किया कि उसने खुद को ढाल बनाने के लिए यह रूप अपनाया था ताकि वह समाज के लिए एक अच्छा इंसान बन सके। हालांकि उसकी पहचान उजागर हो गई थी, लेकिन महाकुंभ में उसकी भागीदारी ने उसे एक तरह से बचने का मौका दिया था, जहां लाखों लोग उसे साधु के रूप में सम्मान देते थे। यह घटना यह दर्शाती है कि कभी कभी कोई व्यक्ति किसी बड़ी घटना के कारण अपनी असली पहचान को छिपाने में सफल होता है, लेकिन किसी संयोग या जांच के कारण उसकी पहचान उजागर हो जाती है। महाकुंभ में उसकी पहचान का खुलासा एक ऐसे मोड़ पर हुआ जहां उसका अतीत और वर्तमान दोनों एक साथ सामने आए।